मीनल अपने घर में गुस्से में आती है और सोफे पर अपना बैग पटक देती है। सामने ही बैठे उसके पिता महेश होते हैं, जो कि उसे गुस्से में देखकर कहते हैं। क्या बात है मीनल बेटी। तू तो अपनी सहेली से मिलने गई थी ना। कोई बात हो गई है क्या? बात नहीं पापा, बहुत बड़ी बात हो गई है। मैं अपनी सहेली से बातें कर रही थी, तभी उसकी सास वहां आई। पहले नीतू पर चिल्लाई और फिर मुझ पर। पर क्या बेटी? क्योंकि मैं नीतू से मिलने उसके ससुराल आ जाती हूँ, इसलिए। बताओ, भला ये भी कोई बात हुई पापा? अपनी बहू तो बहू, और बहू की सहेली को भी नहीं छोड़ा। अरे बेटा, सास होती ही ऐसी है। जब तक वो बहू पर रौब नहीं जमा लेती तब तक उसे चैन नहीं आता। और क्या पता कल को तुझे भी ऐसी ही सास मिले। बिल्कुल नहीं पापा, मेरा मानना है कि सास हो या चंगेजी खान हो। अरे यार, उसकी फोटो तो दीवार पर ही अच्छी लगती है, वो भी हार के साथ में। कैसी बात करती है बेटी? मुझे पता है कि मुझे भी ऐसी सास नहीं चाहिए। ऐसा क्या, मुझे तो सास ही नहीं चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ और तू थोड़ी शांत हो जा। मैं तेरे लिए जूस लेकर आता हूँ। मीनल की माँ नहीं थी और उसके पिता ने ही उसकी देखभाल की थी, जिसके कारण वो अपने पापा की लाडली थी। महेश मीनल की किसी भी बात को नहीं टालता था। अब बीते समय के साथ महेश मीनल के लिए रिश्ते देखना शुरू करता है। अपने रिश्ते की बात चलते देखकर मीनल टेंशन में आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। विवेक, पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। इससे पहले उन्हें मेरे लिए कोई मिल जाए, तुम घर आकर मेरा हाथ मांग लो ना। तुम्हारा हाथ क्या, मैं तुम्हें ही मांग लूंगा। बस मेरे प्रमोशन तक थोड़ा सब्र कर लो। अरे मैं तो सब्र कर ही रही हूँ, लेकिन पापा तो नहीं करेंगे ना। तुम एक बार मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो ना। ठीक है, जैसा तुम कहो। आखिर तुमसे ही तो मेरी खुशी है। इतना कहकर विवेक मीनल को गले से लगाता है और कुछ दिन बाद उसके पिता से मिलने के लिए जाता है। विवेक से बात करके महेश भी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी शादी विवेक से कराने को तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और मीनल अपनी ससुराल पहुंचती है, जहां गृह प्रवेश होने के बाद उसकी सास निर्मला उसे सभी घर वालों से मिलवाती है। बहू, ये है मेरी छोटी बहन चंदा और तेरी मौसी सास। पैर छूकर आशीर्वाद ले। सदा सुहागन रहे बहू। हाय जीजी, हमारी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। बहू, इनसे मिल। ये है मेरी सास, यानी तेरी दादी सास। पैर छूकर इनका भी आशीर्वाद ले। जीती रहे बहू, मानना पड़ेगा निर्मला। विवेक लल्ला की पसंद तो लाजवाब है। ये क्या, मेरी एक नहीं, तीन तीन सास है। अरे बहू, क्या सोचने लगी? चल, मैं तुझे तेरे कमरे में लेकर चलती हूँ। समय बीतता है और शादी में आए सारे रिश्तेदार एक एक करके चले जाते हैं, लेकिन मीनल की दादी सास और मौसी सास कहीं नहीं जाती। ऐसे में एक रोज सुबह के समय, अरे लल्ला की लुगाई, कहाँ है? जी दादी सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? अरे कब से तुझे ही तो बुला रही हूँ। तू है कि कान में रुई ठूस कर बैठी है। वो मैं रसोई में काम कर रही थी ना, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ा होगा। ठीक है ठीक है, अभी बहाने देना बंद कर। मेरे लिए एक कड़क चाय बना ला, सर में बड़ा दर्द है। मीनल रसोई में जा रही थी, तभी वहां चंदा आ जाती है। अरे बहू, कहाँ चली? जरा तेल लाकर मेरे सर की मालिश तो कर दे। हाँ, अभी थोड़ी देर में करती हूँ। मौसी सास जी, पहले ना मैं दादी सास जी के लिए चाय बना लाऊं। बहू, तू यहाँ खड़ी क्या बातें कर रही है? छत से कपड़े नहीं उतारे? अरे पहले मेरे लिए चाय तो बना ला और फिर मेरी भी मालिश कर दियो। बहू, पहले छत से कपड़े उतार ले। उसकी तीनों सास बोलती रहती हैं,
तभी मीनल अपने कान बंद करती हुई सीधा अपने कमरे में चली जाती है, जहां विवेक भी होता है। बाप रे बाप, ये तीनों तो एक के बाद एक काम देने को तैयार ही रहती हैं। कभी ये कर दे, कभी वो कर दे। अरे मैं इस घर की बहू हूं कि नौकरानी? अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम? 2 मिनट शांति से बैठ जाओ ना। मुझे तो शांति तभी मिलेगी जब दादी और मौसी सास अपने घर जाएंगी। अरे 1 महीना हो गया है शादी को, लेकिन ये दोनों यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। पर वो यहाँ से क्यों जाएगी? वो रहती ही यही जब। विवेक की बात को सुनकर मीनल बहुत हैरान होती है। क्या क्या कह रहे हो आप? ये दोनों हमेशा के लिए इसी घर में रहती हैं? हाँ बिल्कुल। हे भगवान, मुझ अकेली पर 3-3 सास। अरे आपने कहाँ फंसा दिया? एक नहीं, 3-3 सास का सुख दे दिया। क्यों भगवान, क्यों? और तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अरे भला इसमें बताने जैसी क्या बात है? और तुमको हैरानी क्या हो रही है? हैरानी नहीं, परेशानी हो रही है अपनी 3-3 सासों से। अब भगवान ही जाने मेरा आगे क्या होगा। मिनल तो ये बात जानकर और हैरान थी। बीतते समय के साथ उसकी तीनों सास मिलकर उसे पूरे घर में नचाया करती। थोड़ी देर के लिए भी मिनल चैन से नहीं बैठ पाती। बात एक रोज की है, जब मिनल घर के बाहर पौधों को पानी दे रही थी। तभी उसकी दादी सास उसे आवाज लगाती है। बहू, अरे कितनी देर से पौधों को पानी दे रही है, और कोई काम नहीं है क्या तुझे? काम नहीं है से क्या मतलब आपका दादी सासू माँ? अरे दिन भर तो मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ आपकी सेवा में। हाँ, तो ये तो हर बहू करती है। आखिर तू अपना ही तो फर्ज निभा रही है ना। अच्छा जरा एक काम कर दे, मेरी अलमारी को जरा साफ कर दे। उसके कपड़े वपड़े फैले हुए हैं, कबाड़ हो गया है उसमें। हाय हाय बहू, बगीचा गीला करेगी क्या? नल बंद कर, पानी बहे जा रहा है। जी सासू माँ, अभी करती हूँ। और हाँ, ये थैला और पैसे लेकर बाजार जा, सब्जियां ले आ। वो कल घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं तो जरूरत पड़ेगी। बेचारी मिन्नल अपना गुस्सा भी नहीं उतार पाती और वहां से बाजार की ओर चली जाती है। शाम को भारी थैला लिए वो लौट रही थी। तभी एक औरत से टकराने के कारण उसके हाथ से थैला छूट जाता है और सारी सब्जियां बिखर जाती है। और वो औरत भी मिनल पर चिल्लाने लगती है। तो उसे वो चिल्लाती हुई औरत में अपनी तीनों सांस दिखाई देती हैं। तभी वो परेशान होकर मंदिर में जाती है। हे भगवान, मैंने तो आपसे एक सांस भी नहीं मांगी थी, तो बिना मांगे प्रसाद के रूप में आपने मुझे 3-3 सांसों का सुख क्यों दे दिया? मैं तो इन सांस की सेवा में खुद को ही भूल चुकी हूँ। मीनल भगवान के सामने दुखी होती हुई अपने मन की भड़ास निकालती है और कुछ देर बाद में घर चली जाती है। अगले दिन घर में मेहमान आने के चलते मीनल दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। एक पल भी उसे आराम से बैठने का मौका नहीं मिलता। रात के समय जब वो सभी के लिए मिठाइयां ला रही थी, तो अचानक ही चक्कर खाकर गिर पड़ती है। अरे बहू, क्या हो गया अचानक? लल्ला जरा उठा बहू को। अरे लेकिन ये बेहोश कैसे हो गई माँ? अरे ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। बेटा उठा बहू को और चल अस्पताल। कुछ ही देर में जब मीनल की आंख खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में देखती है। तभी निर्मला उसके सर को प्यार से सहलाती है। बहू, अब कैसी तबीयत महसूस हो रही है? ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, बस अचानक से चक्कर आ गए। मैं कब गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन हमें सब पता चल गया है बहू कि तुझे चक्कर क्यों आए। अब नौकरानी की तरह दिन रात काम करवाओगे, कमजोरी से चक्कर ही आएंगे ना। जुग जुग जी मेरी बच्ची, बहू तू माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर मीनल खुशी से हैरान हो जाती है और विवेक की ओर देखने लगती है। और अब अगले दिन मीनल की आंख सुबह देरी से खुलती है और वो जल्दी से नहा धोकर रसोई में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी तीनों सास नाश्ता तैयार कर रही थी। अरे आप तीनों यहाँ? उठ गई बहू, आज तेरी पसंद का बढ़िया नाश्ता बनाया है हमने। आज तू हमारे हाथों का नाश्ता खाकर देख। लेकिन आप लोग क्यों मेरे होते हुए काम कर रहे हो? मैं हूं तो। नहीं बहू, कैसी बातें कर रही है? तू आराम कर, तेरे लिए अच्छा है। अपनी तीनों सासों का ये रूप देखकर तो मीनल को यकीन नहीं होता। अब बीतते समय के साथ तीनों सास मिलकर मीनल का बहुत ख्याल रखती हैं।
उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत का ध्यान रखती हैं। एक रोज मीनल विवेक से कहती है, क्या बात है, मेरे माँ बनने की खबर सुनकर तो तीनों में बदलाव ही आ गया। ये सब इस बच्चे के कारण है ना? ऐसी बात नहीं है मीनल। जब तुम बेहोश हुई थी तो डॉक्टर ने सभी को बताया था कि खुद पर ध्यान ना देने के कारण तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो। ऐसे में तुम्हें कोई बीमारी हो सकती है। ये सुनकर सभी बहुत डर गए थे। तभी उन्होंने तुम्हें कोई दिक्कत ना होने देने का फैसला किया। यानी जिन्हें मैं हमेशा कोसी रही, वो मेरी इतनी परवाह भी करती हैं। ये बात तो मैं जान ही नहीं पाई। ये बात जानकर मीनल घर के मंदिर में जाकर भगवान का धन्यवाद करती है कि उसके सर पर तीन बुजुर्गों का साया है, जिनके आशीर्वाद और देखभाल की छाया में वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। ऐसे ही समय बीतता है और 9 महीने बाद मीनल एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताती है।